हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की सबसे लास्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.5 की बात करेंगे और इसमें जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं उन सबको इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो बेसिकली आपको जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.5, उसमें आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है। रियल नंबर क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है। ग्रुप ऑफ रैशनल इरेशनल को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो इंट्रोडक्शन में बस अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे कि अभी तक जो भी आप पार्ट कर रहे थे उसमें मैंने एक चीज बोली थी आपको कि √2 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो भाई मेरे आंसर 2 आता है। क्यों? इसका डिस्कशन करेंगे हम कि आखिर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही क्यों आता है। किसी भी नंबर को हमने पढ़ा कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? सेम। ठीक है। फिर हमने कहा था कि √3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी नंबर जब अलग अलग होगा तो रूट सेम रहता है और अंदर मल्टीप्लाई के 6 आ जाता है। ये भी सिचुएशन होता है क्यों, इसको भी हम समझेंगे। ये सारा पार्ट किसका है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। वही हमें समझाता है कि ये सारी चीजें होती क्यों है। ठीक है, तो पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की आपके पास कौन कौन से लॉ है। सबसे बेसिक लॉ से स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ है आपके पास a की पावर m इंटू ए की पावर n। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये 5 को हम बोलते हैं बेस और इस 2 को हम बोलते हैं पावर। ठीक है, इस 5 को हम क्या बोलते हैं? बेस, और इस 2 को हम क्या बोलते हैं? पावर। और 5 की पावर 2 का मतलब आपको पता है 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार। वैसे 5 की पावर 3 लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं, जितनी बार पावर होगा उतने बार नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जब भी आपका बेस सेम हो, इस स्टेटमेंट से क्या पता चला कि जब भी आपके पास बेस सेम होगा तो लॉ क्या कहता है कि बेस को एज इट इज रखो। ये नियम खुद ही कहता है, और आप पावर को ऐड कर दो। नियम क्या कहता है कि जब बेस सेम होगा पावर अलग अलग होगा तो बेस को सेम रखना है, पावर को क्या करना है? ऐड। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैं लिखूं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, तो आपने क्या देखा, ये जो नीचे बेस है वो दोनों क्या है? सेम। पावर अलग अलग है, तो आप क्या करोगे? बेस को एज इट इज रखोगे और पावर को क्या कर दोगे? ऐड। यानी क्या आ जाएगा? 5 की पावर 6। ठीक कहा मैंने? ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होता है, अगर आपके पास आता है a की पावर m इंटू ए की पावर इंटू बी की पावर m। अब क्या आता है? a की पावर m इंटू बी की पावर n, यानी अब आपके पास क्या है? बेस अलग अलग बट पावर क्या है? सेम। तो आइडेंटिटी क्या कहती है? लॉ क्या कहता है कि जो a और b होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर क्या रहता है? सेम। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3, क्या लिखा मैंने? 5 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा? 5 इंटू 2 और पूरे की पावर क्या होगी? 3। ठीक है, अब 5 2 से कितना हो जाएगा? 10, यानी 10 की पावर क्या होगी? 3। ठीक है, ठीक। थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है कि जब ये सिचुएशन डिवाइड में हो, जैसे मैं लिखूं कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, जब ये सिचुएशन डिवाइड में हो और बेस सेम हो तो डिवाइड में प्लस की जगह क्या हो जाता है? माइनस। ठीक है, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 5 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 2। डिवाइड में अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2। आपके पास क्या आएगा? 5 की पावर 4 माइनस 2, पावर माइनस हो जाएगा, यानी आपके पास 5 की पावर कितने आ जाएगा? ठीक है, अब मान लो अलग हो बेस डिवाइड में, मल्टीप्लाई का पढ़ लिया हमने, डिवाइड का पढ़ रहे। अब मान लो ऐसे a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m, यानी बेस अलग अलग है, पावर सेम है और डिवाइड में, तो आपको क्या करना है? a अपॉन बी और पूरे की पावर क्या लिख देना है? m। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या होगा? 5/2 और पूरे के ऊपर पावर, ऐसे लिख देना है। आपको सॉल्व करना है पावर 4 से 5 बार, 5 को 4 बार, 2 को 4 बार, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास कि अगर मान लो किसी की पावर नेगेटिव है, किसी की पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब होता है उसको आप लिखोगे 1/a की पावर m, यानी 1 में सेम नंबर लिख देना है। जैसे लिखो 5 की पावर -2, इसका मतलब क्या होता है? 1/5 की पावर 2, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव करोगे तो 1 लिख दोगे। अगर मान लो ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखना है तो माइनस में लगा दो, अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या लगा दोगे? माइनस। उल्टा भी कर सकते हो आप इसका। ठीक है, और अगर मान लो कहीं पे a की पावर 0 है, उसका मतलब हमेशा क्या होता है? 1, मतलब
कहने का मतलब क्या है कि आपने किसी चीज को सॉल्व किया और आंसर आ गया 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 हटा के आप क्या लिखना है आपको 1। ठीक है, ये पावर 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, डायरेक्ट आपको 1 लिख देना है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी 1। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें सॉल्व नहीं करना। एक और चीज कि जब भी पावर रूट में होगा, जैसे मैं अगर लिखूं √2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज √2, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। ठीक है, अगर मैं लिखूं √2 तो यहाँ पे 3 है, यानी सेम चीज को आपको 1 में बढ़ाते रहना है। अगर यहाँ पे लिखूं कि रूट के अंदर और यहाँ पे 4 लगा दूं, आपको इसका मतलब पता है कि 4 बार रूट करेंगे, यानी क्या जाएगा 2 की पावर 1/4, यानी ये पार्ट्स 1 में चला जाता है। कोई भी नंबर अगर रूट में है तो उसको जब पावर में लिखना है तो आपको क्या कर देना है 1 में लिखना है। स्क्वायर रूट है तो पावर में 1/2, क्यूब रूट है तो पावर में 1/3। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं कि आखिरकार ये चीज हुई क्यों। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका भाई मेरे, अभी मैंने क्या कहा, रूट को पावर में लिखोगे, पावर क्या होगा 1/2 बिल्कुल होगा, है ना भाई। यहाँ पे देखो सेम इसको भी लिखेंगे तो 2 की पावर क्या होगी 1/2। अब क्या यहाँ बेस सेम है, क्या यहाँ बेस सेम है भाई, पहली वाली आइडेंटिटी लग रही है, बेस सेम है, क्या पावर को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आप कोई से भी लगा सकते हो, बट पहले प्रायोरिटी बेस को देनी है। तो बेस सेम है तो बेस एज इट इज और पावर क्या हो जाएगा ऐड। अब आपको पता है हाफ हाफ क्या होता है 1, यानी 2 की पावर 1, यानी आंसर क्या होगा भाई मेरे 2 ही आता है, बिल्कुल हमने ये प्रूफ कर दिया। ये वाली चीज करनी है, ध्यान से देखो, 3 को क्या क्यूब रूट स्क्वायर रूट 3 है, इसका मतलब क्या होगा 3 की पावर 1/2, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 यानी 2 की पावर 1/2। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ बेस क्या है अलग अलग, पावर क्या है सेम, तो बेस को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और पावर को क्या रखेंगे सेम। देखो ये वाली आइडेंटिटी, यहाँ पे बेस को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, पावर को क्या रखते हैं सेम, सेम चीज को यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अब 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और पावर 1/2। भाई पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब रूट, यानी अंडर रूट क्या आएगा 6। भाई यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। तो ये चीज आपने समझा कि आखिरकार ये चीज हुई क्यों थी, जो हमने करा था एक्सरसाइज 1.4 में। ठीक, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले एक छोटी चीज आपको सॉल्व कराता हूं। जैसे अगर मैंने लिखा है 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, मैंने कहा इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाओ। तो आपको क्या करना होता है, जो भी यहाँ पे दिया होगा बेस, उसको सबसे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। तोड़ने के लिए हमेशा यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। आप तोड़ने के लिए किसका यूज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो 32 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी 2 कितनी बार आया 2 4 और 1 5 बार, 2 कितनी बार आया 5 बार, तो 5 बार रिपीट हुआ, यानी 2 की पावर 5, इसकी पावर क्या है 1/5। ठीक है, तो एक और आप लॉ लिख लेना, वो लॉ क्या कहता है कि जब भी दो पावर हो, जब भी दो पावर हो तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। ये लॉ लिख लेना आप कि जब भी दो आपके पास पावर होंगी तो दोनों पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 पावर आ गई आपके पास, तो दोनों पावर को आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। भाई 5 से 5 कटे, आंसर 2 की पावर 1, यानी क्या होगा 2। तो ऐसे सिंप्लीफाई आपको करना है। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज के, मैं क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। जैसे मान लो ये है पहला क्वेश्चन, हर एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला है 64 की पावर 1/2। पहला क्या है 64 की पावर 1/2। अब आपको एक सिंपल चीज बात, भाई 64 8 का स्क्वायर होता है, ये तो ऑलरेडी पता है, इसको आपको प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत है ही नहीं। और उसकी पावर क्या है 1/2। अब पावर 2 होती है तो दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 × 1/2, इससे ये कटा 8 की पावर 1, यानी 8 आंसर खत्म। सेकंड देखो भाई 32 की पावर 1/5, अभी कराया आपको, कर सकते हो इसको। थर्ड 125, थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड है आपके पास 125 की पावर 1/3, 1/3। तो भाई मैंने क्या कहा था कि जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को सबसे पहले क्या करना है आपको पावर में लिखना है। तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज 125 किससे कटेगा 125 किससे कटेगा 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। भाई मेरे 5 कितनी बार आया 3 बार, यानी 5 की पावर 3, है ना। सिंपल सा चीज आपको पता है, यानी इसका मतलब क्या होगा भाई 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। भाई 2 पावर मल्टीप्लाई कर दो, 2 पावर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 की पावर 1, यानी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन 9 की पावर 3/2। क्वेश्चन क्या है आपके पास
9 की पावर 3/2। ठीक है, आपको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, ये तो ऑलरेडी पता है, यानी 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। भाई दो पावर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यानी 3 की पावर 2 इंटू 3/2। भाई 2 से 2 कटा, कितना होगा? 3 की पावर 3। भाई 3 की पावर 3 का मतलब 3 कितनी बार मल्टीप्लाई आएगा? 3 बार। भाई 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी क्या आएगा आपके पास? 27। कर सकते हो सॉल्व आप। क्या आप इसको कर सकते हो? 32 की पावर 2/5, इसको करो आप खुद से। ये कराता हूं मैं। 16 की पावर 3/4, क्या आपके पास? 16 की पावर 3/4। ठीक है, 16 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं भाई। 16 को भाई 2 से कटा 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 कितनी बार आया? 4 बार। 2 कितनी बार आया? 4 बार। यानी 16 को क्या लिख सकता हूं मैं? 16 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी है? 3/4। दो पावर मल्टीप्लाई कर दो भाई मेरे। 2 की पावर 4 इंटू 3/4, इससे 1 कटा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब आपके पास कितना होता है? 8। भाई 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अगला क्या है? 125 की पावर -1/3। अब तो वो 1/3 था। क्या है क्वेश्चन? क्या आपके पास? 125 की पावर माइनस का 1/3। आपने जो सॉल्व करा वो किसको सॉल्व करा? यहाँ पे प्लस का 1/3। तो क्या है? 5 की पावर 1, यानी पॉजिटिव आई थी। नेगेटिव को सॉल्व करोगे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 5 की पावर -1। अभी मैंने आपको लॉ बताया था कि लॉ क्या कहता है? लॉ क्या कहता है आपके पास कि जब भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव करने के लिए 1/, में लिख देते हैं। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? 1/, में लिख देंगे, यानी 1/, क्या होगा? 5। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ये देखो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5। भाई बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर दो भाई सॉल्व। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम ले लो, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। 10 प्लस 3, यानी 2 की पावर 13/15। ये हो गया भाई आंसर। ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, क्या है? 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। क्या है क्वेश्चन? 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबके ऊपर पावर लगा है, यानी दोनों के ऊपर पावर होगा जब भी सबके ऊपर लगा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1 की पावर 7 बट्टे में 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 7। भाई 1 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो 1 ही आएगा। और नीचे जब दो पावर होती है, दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, यानी 7 3 21, यानी 3 की पावर 20। ठीक है, कर दिया सॉल्व इसको भी। इसको देखो ध्यान से, ये डिवाइड में है। क्या है? डिवाइड में। क्या था क्वेश्चन? 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। ये क्वेश्चन डिवाइड में है। तो अब हम क्या करेंगे कि बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर को क्या करते हैं? माइनस। जब मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस, और जब डिवाइड में होता है जब क्या करते हैं? माइनस। यानी दोनों पावर को आपको क्या करना है? माइनस। 1/2 माइनस 1/4। क्या आएगा भाई मेरे आपके पास कि 11, 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 और 2 का एलसीएम 4, दो बार में मल्टीप्लाई 2 - 1, यानी 11 की पावर 1/4। ठीक है, कर दिया सॉल्व। बिल्कुल सिंपल। लास्ट क्या है? 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। क्या है क्वेश्चन? 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ये पॉइंट लिखा है ना, इस पॉइंट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको पॉइंट मत समझना, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। भाई मेरे पावर सेम है, बेस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी 7 इंटू 8 और पूरे की पावर 1/2। 7 8 जा 56, 1/2। भाई 1/2 का मतलब अभी समझाया था कि उसका मतलब क्या होता है? रूट, और रूट का मतलब 1/2। तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट था जो आपका था एक्सरसाइज 1.5 में। इसके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सपोर्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो।